हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। हार्डकोर नक्सली तालो मरांजी को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से था फरार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह पुलिस ने धनवार थाना इलाके में हुए 2 अलग अलग डकैती कांडों का किया उद्भेदन। कांड में संलिप्त 60 डकैतों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जमुआ प्रखंड के शहरपुरा में दबंगों ने विद्यालय का रास्ता किया बंद। खेत में पढ़ने बैठ गए बच्चे, वरीय पदाधिकारियों के पहुंचने पर सुलझाया गया मामला। और भाकपा माले ने गावा में बढ़ते अपराध को लेकर निकाली जन आक्रोश रैली। पुलिस प्रशासन से अपराध पर अंकुश लगाने की मांग। लंबे समय से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली तालो मरांजी उर्फ सुनील मरांजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को एसपी डॉक्टर विमल ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि भेलवा घाटी थाना के नक्सल कांडों में वांछित अभियुक्त तालो मरांजी उर्फ सुनील मरांजी अपने परिजनों के साथ घर से पैदल ग्राम बलियारी के चोलखो नदी से होते हुए जंगल के रास्ते से अपने रिश्तेदार के घर जाने वाला है। सूचना के आधार पर फौरन अपर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ, थाना प्रभारी भेलवा घाटी, अन्य पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल एवं SSB 35B के सशस्त्र बल के साथ एक टीम गठित किया गया। इस दौरान टीम ने चोलखो नदी के समीप वाले रास्ते एवं उसके आसपास जंगल में घेराबंदी कर दी। इस दौरान कुछ व्यक्ति पैदल आते दिखाई पड़े, जिन्हें संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ किया गया। इस दरमियान एक व्यक्ति ने अपना नाम तालो मरांजी बताया, जिसके बाद उसकी तलाशी लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तालो मरांजी बिहार के चकाई स्थित चेहरा थाना इलाके के नेहालठी का रहने वाला है। उसके ऊपर झारखंड और बिहार में अलग अलग मामले दर्ज हैं। छापामारी दल में अपर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह खोरी महुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद भेलवा घाटी, थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार भेलवा घाटी, थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक बुद्धिनाथ मार्डी, धर्मेंद्र सिंह, हवलदार किशुन मिस्त्री, आरक्षी सुनील कुमार यादव, सुखदेव कुमार साव, अर्जुन उरांव, अंटू कुन सिंह, अजय कुमार, अशोक कुमार, राकेश कुमार राय, दीपक प्रसाद मेहता, राजेश कुमार महतो एवं SSB 35 बटालियन से सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। 6 जनवरी को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शाम में भेलवा घाटी थाना में एक नक्सल कांड में वांछित अभियुक्त है तालो मरांडी और सुनील मरांडी, जो कि अपने रिश्तेदार के घर जाने वाला है। और चूँकि ये पुराने केस में वांटेड था तो इसमें नज़र भी रखी जा रही थी और इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन, साथ ही साथ SDPO खोरी महुआ, SSB 35 बटालियन के भी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे। और उसके बाद एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो बाद में पता चला कि यही तालो मरांडी है और इसकी गिरफ्तारी की गई। ये 2020 में जो है वो बड़ी नक्सली घटना को
उसने अंजाम दिया था और काफ़ी विस्फोटक सामग्री भी बुनियादर ओपी क्षेत्र में बरामद हुई थी। साथ ही साथ इसके ऊपर में धेनवा घाटी थाना कांड संख्या 14/20 2020 में ये 17 CLA एक्ट में प्रतिवेदित था। इसके अलावे चकाई में भी इसके खिलाफ में अब तक 2 कांड की सूचना प्राप्त हुई है, 91/2018 और 11/2019। ये आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के भी आरोपित रहे हैं। चूँकि ये काफ़ी पुराने अभियुक्त थे और इसकी गिरफ्तारी से और भी उनके संख्या बल में कमी आएगी। धनवार थाना इलाके में हुए 2 अलग अलग डकैती कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की रात धनवार थाना इलाके के राजा मंदिर के पास स्थित चंद्रिका पंडित के घर से डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में चंद्रिका पंडित के लिखित आवेदन के आधार पर धनवार थाना कांड संख्या 1/25 दर्ज करते हुए कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम में खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, जमुआ अंचल निरीक्षक रोहित कुमार महतो, धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल आदि शामिल थे। इस दौरान तकनीकी व मानवीय सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान संचालित कर रोहित शर्मा उर्फ टुटू विश्वकर्मा, आकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए अन्य 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और कांड में प्रयुक्त लोडेड कट्टा 2 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। इसके अलावा धनवार में बीते 8 दिसंबर को हुए डकैती मामले में भी 2 अभियुक्तों को कांड में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पूर्वी सिंहभूम का सूरज टूडू, पृथ्वी लोहार, सागर मुंडा, बिट्टू नाग सबर, मोहन किस्कू एवं पश्चिमी सिंहभूम का सुनील नायक उर्फ सुनील मुंडा, गिरिडीह जिले के धनवार का इलियास अंसारी शामिल है। दिसंबर को धनवार थाना क्षेत्र में एक गृह डकैती की घटना हुई थी, जिसमें जो है वो पूर्व में ही हम लोगों ने 2 अपराध कर्मी को जेल भेजा था। इसके बाद बाकी अन्य अपराध कर्मियों के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। साथ ही साथ एक घटना जो हुई थी 8 दिसंबर को, वो जो लूट की घटना थी, उसमें भी 7वें पैरेलल छापेमारी चल रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में विशेष रूप से जो धनवार में जो घटना हुई थी, उसमें जो बाकी अन्य अभियुक्त हैं उनके पास से हम लोग को एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 4 मोबाइल फ़ोन और एक चाकू जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो बरामद की गई। इसमें जो भी अभियुक्त हैं वो जो सागर मुंडा जो कि बागबेड़ा जमशेदपुर का रहने वाला है, सूरज टुडू बर्मा माइंस थाना जमशेदपुर, पृथ्वी लोहार ये भी बागबेड़ा जमशेदपुर, सुनील नायक बर्मा माइंस जमशेदपुर, इलियास अंसारी ये धनवार थाना क्षेत्र के, और बिट्टू नाग सबर ये जमशेदपुर का, और मोहन किस्कू ये भी जमशेदपुर का। ये कुल 7 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट अलग से रहा है। और जो लूट की घटना थी उसमें ये बिट्टू नाग सबर और मोहन किस्कू इनकी भी संलिप्तता पूर्व में। तो ये पूरा का पूरा गैंग डिटेक्ट हो गया है, जिसमें पूरा जो है वो जमशेदपुर का ये गैंग था। और इनका हम लोग आपराधिक इतिहास भी अभी देख रहे हैं कि और भी कहाँ इन लोगों के द्वारा घटना किया गया है। अभी इस टीम में अगर और भी कोई लोग शेष होंगे तो उसकी भी हम लोग गहन पूछताछ और जांच की जा रही है। जमुआ प्रखंड स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय शहरपुरा में आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मार्ग को मंगलवार को कुछ लोगों ने बंद कर दिया। रास्ता बंद हो जाने से शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इसके बाद वरीय अधिकारियों को सूचना देते हुए शिक्षकों ने खेत में ही बच्चों को बिठा दिया और वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए पढ़ाई शुरू कर दी।
मामले की जानकारी पर जमुआ वीडियो अमल कुमार, सीओ संजय पांडे, नवडिया ओपी प्रभारी चंदन सिंह, बीईओ मोहम्मद मोहसिन आलम आदि मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी ली। इस दौरान रास्ता बंद करने वाले रोहन महतो और उसके पारिवारिक सदस्यों को समझाया गया और भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया गया। इस बाबत सीओ संजय पांडे ने बताया कि विद्यालय आवागमन के लिए सड़क नहीं होने की वजह से चतरो मुख्य मार्ग से पेवर्स ब्लॉक से 10 फीट चौड़ा 495 मीटर का रास्ता बनाया गया था, जिसे रोहन महतो और परिवार के लोगों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। इस दौरान बाउंड्री को लेकर समस्या थी, जिसको लेकर उन्हें समझाया गया और कहा गया कि यदि कोई समस्या है तो वरीय अधिकारियों के समक्ष इसे रखें। इस प्रकार रास्ता अवरुद्ध करना गलत है। इसके बाद वे लोग मान गए और रास्ता अवरुद्ध करने के लिए लगाए गए झाड़ आदि को हटा लिया, जिसके बाद पुनः बच्चे विद्यालय जा सके। हाँ बताइएगा सर। उत्क्रमित प्लस 2 उच्च विद्यालय शहरपुरा का जो आपका मुख्य सड़क से जो चतुरो मुख्य मार्ग है वहाँ से स्कूल आने का ये पेवर्स ब्लॉक का निर्माण हुआ। इसको यहाँ के ग्रामीण रोहन महतो हैं और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। तो फिर हम लोग आकर के सारी वस्तुस्थिति को जाने। वस्तुस्थिति जानने के क्रम में हम लोग को ये पता चला कि पेवर्स ब्लॉक का जो रास्ता यही रास्ता आने जाने का है और उनको बाउंड्री को लेकर के कुछ इशू था। हम लोगों ने उनको समझाया है कि चूँकि लोक निधि से बना हुआ ये पेवर्स ब्लॉक है और यही मुख्य मार्ग है जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चे और स्कूल विद्यालय के और अन्य लोग जो है स्कूल आना जाना करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसको अवरुद्ध ना करें। तो ये समझाने के बाद चूँकि हमारे साथ BDO साहब भी आए थे, BO साहब भी थे, BPO भी थे, सभी लोगों के द्वारा सबकी उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी थे, स्कूल के हेडमास्टर, सभी लोगों को समझाने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और उसके बाद वो स्वतः ही इस रास्ते से अपना जो है जो झाड़ी वगैरह रखे थे वो हटा लिए। उनको समझाया गया कि स्कूल में बच्चे आप ही के गांव के पढ़ते हैं, आप ही के क्षेत्र के पोषक क्षेत्र के पढ़ते हैं, तो बच्चों का तरक्की के लिए और बच्चों का सुलभ आना जाने के लिए रास्ता में किसी प्रकार अवरुद्ध न करें। यह भी समझाया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति रोहन महतो या अन्य कोई भी ग्रामीण नहीं करेंगे। फिर भी किसी को किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वो लिखित शिकायत उच्च अधिकारी को देंगे, तो उसका जो भी कानूनी निवारण होगा वो जरूर किया जाएगा। लेकिन रास्ता किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं होगा। जब लोक निधि से बना हुआ वो सड़क है तो लोक निधि का बना हुआ सड़क वो ऐसे ही गैर मजरूआ आम तरह से ट्रीट होता है और वो भूअर्जित सरकार की तरफ माना जाता है। तो रास्ता में प्रयोग होता है तो किसी को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, यही कानून सम्मत भी है। तो यही समझा गया कि तो सब कुछ नॉर्मल है। अभी विद्यालय के सभी लोग भी और सभी लोग इससे जो है संतुष्ट हुए। धन्यवाद। जाना नहीं है और लोगों का गांव का मैटर है अपना ज़मीन का और उसी में जो है विद्यालय भी हो रहा है। उसी में रही बात, फिर जब देखा गया नहीं जाने दिया गया तो हम लोग बस बच्चों को, भाई बच्चे आ गए, ठंड के कारण थोड़ा सा कमी है, जितने आए उसके बाद हम लोग बैठा के अपना जो है ये शिक्षण कार्य शुरू किया गया। हमने DO साहब को भी सूचित कर दिया गया है, सूचना दे दी है। अब आगे प्रशासन जो भी करे। क्या जमीन है ये रोक दिया है रोड? ये तो मेरे को भी नहीं बोला है किसका है। लेकिन उनको गांव वाला ही रोक दिया है। हाँ गांव वाला ही है, बाकी तो जमीन तो रोड पहले बना तब क्यों नहीं रोका? तब रोकना चाहिए ना, जब ये PCC हुआ तब रोकना चाहिए, तब क्यों नहीं रोका? अब सब कंप्लीट हो गया तब क्यों रोका जा रहा है? तो उसका गलती है जिसने रोका है। भाकपा माले ने गिरिडीह जिले भर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में मंगलवार को गावा प्रखंड में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली गावा ब्लॉक मोड़ से गावा बाजार होते हुए गावा थाना में जाकर संपन्न हुई। रैली में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। रैली में शहादत दिवस की भी तैयारी को लेकर और माले नेता सकलदेव यादव को जान से मारने की धमकी देने वालों को स्थानीय प्रशासन गिरफ्तार करो आदि के नारे लगाए गए। वहीं स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि आज क्षेत्र में चोरी डकैती आम हो गई है। लगातार क्षेत्र में चोरी हो रही है, आए दिन कहीं न कहीं चोरी डकैती की घटना हो रही है।
मौके पर उपस्थित अशोक मिस्त्री, पवन चौधरी, सकल देव यादव, अखिलेश यादव, चंदन यादव, अभिमन्यु यादव, राकेश यादव, संजय दास, रंजीत यादव, मंटू यादव, मनोहर यादव, पिंटू कुमार यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। एक दूसरे का सहयोग करेंगे उतनी ही जल्दी क्राइम पर कंट्रोल करेंगे। मोड़ से और ये मेरा निर्धारित कार्यक्रम था, कल ही हम लोग घोषित किए थे। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिले में खास करके बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार और अभी हैरोडी थाना में लगातार बलात्कार की घटना, अपहरण किया गया, एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और हमारे क्षेत्र में भी कुछ घटनाएं चोरी वगैरह का हुआ। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जिले के महकमे हैं, ये अपराधीकरण के खिलाफ मजबूती से पहल लें और हम लोगों ने इसीलिए कल भी एक मेमोरेंडम भी दिए। दूसरी बात है, हमारे सकलदे जी एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला कमेटी के मेंबर हैं और ये लगातार जनता के सवालों को लेकर कभी पंचायत में, कभी किसी के ज़मीन पर लेकर के गरीबों को जो लूटा जाता है उसको लेकर के लड़ते हैं, पंचायत करते हैं, लोगों को सलटाते हैं। और कल जिस तरीके से एक लड़का ने दिन दहाड़े जिस तरह से वो धमकी दिया है कि हम गोली मार देंगे, बहुत बड़ा पंचायत करता है, तो हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले हमको भी मोबाइल पर धमकी आया, तो उस समय शायद को यादव जी थे, सनी प्रभात, हमने एक आवेदन भी उस समय दिए थे। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कॉल है, इसका उद्भेदन नहीं हो पाया। तो हमने वो बोले कि अमेरिका से होगा क्या होगा। हमने कहा कि जो भी हमको धमकी दिया है इसका उद्भेदन होना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि 6 महीना हो गया, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह का यदि उद्भेदन नहीं होगा और कल किसी प्रकार का मान लिया जाए वो आपराधिक घटना को अंजाम दे देगा, तो फिर आपके पास भी जवाब नहीं रहेगा और नहीं तो जनता के सामने कोई जवाब देने के लिए आपके पास रहेगा। तो हम समझते हैं चाहे धमकी छोटा हो या बड़ा हो, उसका मकसद क्या है नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बंद हो ताकि कल कोई आने वाला समय में किसी भी व्यक्ति को धमकी नहीं दे सके। गिरिडीह जिला में चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा का लिखित परीक्षा और शारीरिक जांच एवं दौड़ पूरा कर लिया गया है, लेकिन अंतिम मेधा सूची प्रकाशन को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को सफल अभ्यर्थियों ने अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही उपायुक्त के नाम एक आवेदन भी सौंपा। इस बाबत चौकीदार भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक माप, शारीरिक जांच एवं दौड़ संपन्न कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की गई है। बताया गया कि गिरिडीह जिला के अलावा कोडरमा, खूंटी, धनबाद और अन्य जिला का अंतिम मेधा सूची जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इसको लेकर पूर्व में भी 30 दिसंबर को गिरिडीह डीसी से मुलाकात हम लोगों ने किया था। डीसी ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में मेधा सूची जारी करने का आश्वासन दिया था। इस दौरान मांग किया गया कि जल्द से जल्द मेधा सूची जारी किया जाए। क्या मामला था जो आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं? हम लोग गिरिडीह चौकीदार के सफल अभ्यर्थी हैं और हम लोग का 5 और 6 दिसंबर को जो है हम लोग का फिजिकल हुआ था। उसके बाद देखिए कि आज हो गया है 7 जनवरी, अभी तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ। ना हम लोग का देखिए मेडिकल के बुलाया गया है, ना ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग क्या कि डीसी सर से मुलाकात हुआ, इस विषय को लेकर 5 मुलाकात हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। डेट पे डेट दिया जा रहा है और हम लोग के बाद जो जिला में बहाली निकाला गया उसका भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब धनबाद को देख लीजिए, बहुत अच्छा से कर रहा है। खूंटी का तो ज्वाइनिंग लेटर दे चुका है, मेगा सूची तैयार कर वहाँ कंप्लीट कर चुका है, देवघर का करवा दिया है। रामगढ़ का देखिए, रामगढ़ का भी पूरा करवा दिया गया है। उसके बाद कोडरमा का भी ज्वाइनिंग लेटर दे चुका है। मेरा ही जिला में लेट है,
तो इस विषय पे देखिए आज हम लोग भी लास्ट हम सर बोले हुए थे, हम लोग 30 तारीख को सर से मिले थे हम लोग। सर बोले थे कि तुम लोग का जो है सो 2025 में जनवरी का फर्स्ट वीक में तुम लोग का हम रिजल्ट जारी करेंगे, मेडिकल के लिए बुलाएंगे। अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। फिर हम लोग सर से देखिए मुलाकात करने के लिए आए। बर्बरतापूर्वक देखिए हम लोग को अंदर बैठे हुए थे, हम लोग निकाल दिया गया। ठंडा के मौसम में भूखे प्यास से हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, कुछ सुनवाई नहीं। देखिए वहाँ भी देखिए भीड़ दिखा सकते हैं, 100 से 150 संख्या हम लोग सब बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ भी अगर ऊपर से नीचे उतारा गया हम लोग को, यहाँ से बाहर जबरदस्ती धकेला जा रहा है। अब इसमें क्या किया है, कुछ उपाय नहीं है कुछ किसी को। क्या नाम है? मिक्कू कुमार नाम है। आप लोगों का मांग क्या है मुख्य? हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द जो है सो मेगा सूची तैयार किया जाए और प्रस्तुत किया जाए हम लोग के सामने, और मेडिकल के लिए बुलाया जाए, डीवी के लिए बुलाया जाए। उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर जब देना था दीजिए, स्टेप तो कुछ बढ़ाइए आप। तो आश्वासन आपको क्या मिला? कुछ आश्वासन आज डीसी सर ऑफिस पे आए हुए थे, 2 मिनट भी नहीं मिले हम लोग से। अभी जब बैठे हुए थे वहाँ से जबरदस्ती के एक SI है, उनके द्वारा हम लोग बाहर निकाला जा रहा है, मुलाकात ही नहीं करने दिया जा रहा हम लोग। अभी आप लोग ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी, तो वहाँ पे कितने लोग आप लोग आए हुए थे अभ्यर्थी? हम लोग 150 संख्या में आए हुए थे। तो सभी को देखिए खरीद के बाहर निकाला गया, नीचे किया था। यहाँ से भी जबरदस्ती बाहर ढकेला जा रहा है, बाहर निकलो तुम लोग। अब देखिए हो सकता है कि लाठीचार्ज भी हो जाए, ऐसा माहौल मान रहा है यहाँ पे। हम लोग गलत क्या कर, अपना हक के लिए मांग रहे हैं, फिर भी तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। कितना देर धरना में बैठे? सुबह हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं, और देखिए अभी देखिए 4 बजे आपको है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, भूखे पैसे बैठे हुए हम लोग। गिरिडीह जिले के 3 होनहार युवा महोत्सव कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता देंगे। बता दें कि राजधरवार प्रखंड के रौनक कुमार मिश्रा एवं मोहम्मद जुबेर अहमद तथा गिरिडीह प्रखंड के प्रिंस कुमार पांडे ने अपनी प्रतिभा और समर्पण से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। तीनों युवा 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवाओं की इस सफलता पर गिरिडीह के जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा एवं जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने मंगलवार को उपनगर आयुक्त से मुलाकात कर शहर के एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट पर पहले की तरह CCTV कैमरा लगाने की मांग की है। साथ ही शहर के चौक चौराहों पर अतिक्रमण से हो रही समस्या एवं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी मांग की। इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने उपनगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर चैम्बर्स के अध्यक्ष राहुल बर्मन, सचिव विकास गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता, गौतम सागर आदि लोग उपस्थित थे। अच्छा, ये जो सर जो आपकी जो साफ सफाई वाली जाती है बड़ा चौक पे, इससे वो एकदम 9 बजे एग्जैक्ट आता है चर्चा उठाने के लिए। मंगवा दी अगर आपको हो गया, आपने थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत वही है कि सर अभी हम लोग के पास नाली बद में पैसा। कौन चौक? बड़े चौक बोलते हैं। बड़ा चौक और ये 2 तो चौक, ये कचहरी चौक हो गया। नगर निगम में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम सदस्यों ने आज एक उपनगर आयुक्त के साथ एक हम लोग बैठक की। इसमें शहर के मुख्य चौक चौराहों और विभिन्न शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे कैमरा का जो लगा हुआ है उसका रख रखाव और किस स्थिति में है उसका अवलोकन करने के लिए हम बात किए। और साथ ही साथ हम लोग शहर में जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर भी हम लोगों ने आज सर से बात की। सर के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के माध्यम से ये चीज़ होना है, तो एक हम लोग नगर भवन में इसका एक मीटिंग का विस्तार करेंगे जिसमें शहर के सारे प्रबुद्ध लोग उपस्थित होंगे और शहर को कैसे हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था से निजात कर सकते हैं इसकी जल्दी रूपरेखा बनाकर हम लोग इस शहर को बेहतर ट्रैफिक से दूर करने का एक प्रयास करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह नगर के प्रभारी सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतम प्रकाश एवं गिरिडीह नगर निगम के निवर्तमान मेयर सुनील पासवान उपस्थित थे। बैठक में संगठन महापर्व और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष प्रीतम प्रकाश के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर टीम बनाई गई, जिसमें 30 शक्ति केंद्र एवं 125 बूथों में 3 कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की गई एवं सदस्यता अभियान हेतु सभी को इस संगठन महापर्व में लगने और 50,000 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में जयशंकर सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू, ज्योति शर्मा, अजय पाठक, नीलू सिन्हा, आशीष जलान, अरुण गुप्ता, हबलू गुप्ता, अमित आर्य, विवेक कुमार, उत्तम पांडे, अमित सर्वे आदि मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर कमेटी की बैठक अपने नगर अध्यक्ष रविंदर सिंह बग्गा जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों के बीच जो प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में अपने झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विकास प्रीतम जी उपस्थित हुए और इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन महापर्व को देखते हुए ये विस्तृत रूप से अपने पदाधिकारी के साथ बैठक कर ये सुनिश्चित कराया गया कि किसे हम लोगों को प्रत्येक पदाधिकारी को सक्रिय मेंबर बनना है और सक्रिय मेंबर बनने के साथ ही हमारा जो लक्ष्य है गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कि हम अपने 60,000 लोगों को अपने प्रारंभिक सदस्य बनावे। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान संगठन पर्व 2024 को गति देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी मंडल की बैठक की है। आज के दिन में 3 दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के सभी मंडलों में इस सदस्यता अभियान को गति देने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें हर एक मंडल में किसी न किसी को प्रभारी बना के भेजा गया है और उन लोगों का ये दायित्व है कि इन 3 दिनों के अंदर अपने अपने निर्धारित मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम को गति दिया जाए।